हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी व्यक्ति से अंग्रेजी में बात करना नहीं आता है या किसी भी अंग्रेजी शब्दों को पढ़ने सही तरीके से नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको पढ़ना और बोलना दोनों सिखाएंगे। वो कैसे? आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लिख कर बता देंगे, जिसे आप देख कर भी पढ़ पाएंगे, और उसका मतलब भी लिख देंगे, जिसे आप किसी से भी अंग्रेजी में बात कर पाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। ओके, तो बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है डेली यूज सेंटेंसेस, और वो भी छोटे छोटे सेंटेंसेस होने वाले हैं जिन्हें आप आसानी से उपयोग कर पाएंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। ओके, सो स्टूडेंट, सबसे पहला सेंटेंस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं आपको भी मेरे साथ पढ़ते रहना, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर इट्स, इसे हम लोग पढ़ेंगे इट्स ओके, इट्स ओके। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आई अग्री, एग्री नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे अग्री, ठीक है। यहाँ पर एक उच्चारण अ होता है, इसे पढ़ेंगे गेट अप, यानी कि गेट अप। आगे लिखा हुआ है आस्क मी। ओके, अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। ओके, तो इसका मतलब होता है इट्स ओके का मतलब होता है कोई बात नहीं। क्या? कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं कोई बात नहीं तो बोलेंगे हम इट्स ओके, यानी कि कोई बात नहीं। ओके, आगे लिखा हुआ है आई अग्री, इसका मतलब होगा मैं सहमत हूँ, ठीक है, मैं सहमत हूँ। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं मैं सहमत हूँ तो बोलेंगे हम इंग्लिश में आई अग्री। ओके, आगे लिखा हुआ है गेट अप, इसका मतलब होता है उठ जाओ, उठ जाओ। ओके, अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं उठ जाओ या उठ जाइए तो बोलेंगे गेट अप। ओके, आगे लिखा हुआ आस्क मी, इसका मतलब होगा मुझसे पूछो, मुझसे पूछो या मुझसे पूछे। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे आस्क मी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंसेस की ओर। आगे लिखा हुआ है ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। ओके, एआई रहता है तो ए का उच्चारण ए के लिए हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। इसे पढ़ेंगे हम लोग शो आई डू, आई या आई भी बोलते हैं, वेक अप, वेक अप। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए, है ना। तो ट्राई अगर अगेन मतलब हो जाएगा फिर से कोशिश करो, ठीक है, दोबारा कोशिश करो बोल सकते हैं, दोबारा कोशिश करें। अगर हम किसी को बोलेंगे दोबारा कोशिश करें तो बोलेंगे ट्राई अगेन। ओके, ऐसे बोल सकते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है सो आई डू, इसका मतलब क्या होगा? सो आई डू मतलब हो जाएगा क्या करूं। अगर हम बोलना चाहेंगे क्या करूं तो बोलेंगे सो आई डू, ठीक है, या सो आई डू। वेकअप मतलब होता है जागना, ठीक है, क्या होता है? जागना या उठना, ठीक है, तो बोल सकते हैं जाग जाओ तो बोलेंगे वेकअप। ओके, इस तरीके से हम बोल सकते हैं वेकअप यानी कि जाग जाओ। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है ऑल, ऑल राइट, ऑल राइट। अब इसको समझते हैं आगे क्या लिखा हुआ है ना। इसे पढ़ेंगे हम लोग ब्रिंग इट और ड्रिंक वाटर, या इधर है गेट अप। ओके, अर्ली, है ना, गेट अप अर्ली। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। ओके, तो लिखा हुआ है ऑल राइट, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा ठीक है। क्या हो जाएगा? ठीक
है। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं ठीक है तो बोलेंगे ऑल राइट। ठीक है। ब्रिंग इट यानी कि इसे लाओ। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे कि इसे लाओ बोलते हैं तो बोलेंगे ब्रिंग इट। ओके। और ड्रिंक वाटर यानी कि पानी पियो। अगर हम किसी को बोलेंगे पानी पियो तो बोलेंगे ड्रिंक वाटर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, गेट अप अर्ली यानी कि इसका मतलब हो जाएगा जल्दी उठना। ठीक है। तो हम बोलेंगे गेट अप अर्ली। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, गो एंड प्ले लिसन टू मी। ओके। डू यू हैव एनी होमवर्क। ठीक है। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। ओके। गो एंड प्ले यानी कि जाओ और खेलो। अगर हम किसी को बोलेंगे जाओ और खेलो तो बोलेंगे गो एंड प्ले। ओके। लिसन टू मी यानी कि मुझे सुने। ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर हम किसी को बोलते हैं मेरी बात सुनो तो बोलेंगे लिसन टू मी। ओके। डू यू हैव एनी होमवर्क यानी कि क्या आपके पास कोई होमवर्क है। क्या हो जाएगा, क्या आपके पास कोई होमवर्क है। ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं। डू, अगर हम इसको किसी को बोलना चाहेंगे क्या आपके पास कोई होमवर्क है तो बोलेंगे डू यू हैव एनी होमवर्क। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं ना। तो आगे लिखा हुआ है हैव योर ब्रेकफास्ट। हैव योर ब्रेकफास्ट या हो जाएगा व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके। इसका मतलब समझिए आप लोग। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे हैव योर ब्रेकफास्ट यानी कि तुमने नाश्ता किया, ऐसा बोल सकते हैं। ओके। अपना नाश्ता किया। ठीक है। अपना नाश्ता किया। हैव योर ब्रेकफास्ट या बोल सकते हैं तुमने नाश्ता किया, हैव यू ब्रेकफास्ट। ओके। अब लिखा हुआ व्हाट्स गोइंग ऑन यानी कि क्या चल रहा है। ठीक है। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे क्या चल रहा है तो क्या बोलेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अगले सेंटेंसेस को समझिए। तो आगे लिखा हुआ है कॉम योर हेयर। ओके। यू मे फॉल डाउन। enjoy yourself। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से किसी से बात कर सके। ओके। तो कॉम योर हेयर यानी कि अपने बालों को संवार लो, ऐसा कंघी करो बोल सकते हैं। ठीक है। अपने बाल को कंघी करे। ओके। तो बोल सकते हैं कॉम्ब योर हेयर यानी कि अपने बाल को कंघी करे। यू मे फॉल डाउन यानी कि आप गिर सकते हो। ठीक है। और हम किसी को बोलना चाहेंगे यू मे फॉल डाउन यानी कि इसका मतलब हो जाएगा आप गिर सकते हो। ठीक है। और हम किसी को बोलना चाहेंगे कि आप गिर सकते हो तो बोलेंगे यू मे फॉल डाउन। ओके। इंजॉय योर सेल्फ यानी कि आनंद ले। ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आनंद ले। ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंसेस को समझते हैं। अब आगे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना।
लिखा हुआ है सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, यह है आई एम हंग्री। ओके, अब इन दोनों का हम मतलब समझ लेते हैं। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, इसका मतलब क्या होगा? आपसे अगली बार मिलेंगे। क्या हो जाएगा? आपसे अगली बार मिलेंगे। तो हम बोलेंगे सी यू नेक्स्ट टाइम, यानी कि आपसे अगली बार मिलेंगे। ओके, आई एम हंग्री यानी कि मैं भूखा हूँ। तो बोलेंगे आई एम हैंग्री, यानी कि मैं भूखा हूँ। ओके, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, उसे समझिए। लिखा हुआ वॉश योर फेस। अब लिखा हुआ है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ओके, अब हम इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं। तो वॉश योर फेस यानी कि अपना चेहरा धोए। किसी को बोलेंगे अपना चेहरा धोए तो वॉश योर फेस। ठीक है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स यानी कि अपने बड़ों को आदर करे या बोल सकते हैं अपने से बड़े को आदर करे। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स यानी कि अपने से बड़े को आदर करे, आदत नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं, है ना। तो आगे लिखा हुआ है टेक ए बाइट, लिसन टू मी, डोंट बी अफ्रेड। ठीक है, अफ्रेड। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। ओके, तो लिखा हुआ है टेक अ बाइट यानी कि इसका मतलब हो जाएगा ले लो अपने से। ये तो हो गया, एक निवाला ले लो मेरी। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, एक निवाला ले लो, एक कौर खा लो। तो क्या बोलेंगे? टेक अ बाइट। किसी को बोलेंगे हम एक कौर और ले लो, एक निवाला या एक कौर बोल सकते हैं। ठीक है, एक निवाला ले लो, या हम लोग बोलते हैं ना एक कौर और खा लो, तो बोलेंगे टेक अ बाइट। ओके, लिसन टू मी यानी कि मेरी बात सुनो, क्या बोल सकते हैं? मेरी सुनो, तो बोलेंगे लिसन टू मी। ठीक है, आगे लिखा है डोंट बी अफ्रेड यानी कि इसका मतलब होगा डरो मत। और हम किसी को बोलना चाहेंगे डरो मत, तो बोलेंगे डोंट बी अफ्रेड। ओके, आगे लिखा हुआ है उसे समझिए क्या लिखा हुआ है ना। लास्ट ही है, लिखा हुआ है टर्न ऑफ द लाइट, गो अहेड। ओके, टर्न ऑन द लाइट। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। ओके, है ना। टर्न ऑन ऑफ द लाइट यानी कि बिजली बुझा दो। ठीक है, बुझा दो। अगर हम किसी को बोलेंगे बिजली बुझा दो, तो बोलेंगे टर्न ऑफ द लाइट। ठीक है, गो अहेड यानी कि सामने देखो, बोल सकते हैं सामने देखो या आगे बढ़ो। और हम किसी को बोलेंगे आगे बढ़ो, तो बोलेंगे गो अहेड। ठीक है, टर्न ऑन द लाइट यानी कि बिजली चालू करो। ठीक है, चालू करो। किसी को बोलेंगे बिजली चालू करो, तो बोलेंगे टर्न ऑन द लाइट। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिले और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इसी तरह से सीख सके। और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर।